हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। Once again I am here with new chapter of class 7 NCERT English book An Alien Hand, chapter number 2, Bringing Up Kari, right, which is written by an Indian author Dhan Gopal Mukherjee, right, Dhan Gopal Mukherjee. In this story we will study about a baby elephant Kari whose name is Kari, यानी एक बेबी एलिफेंट है, एक छोटा हाथी है जिसका नाम क्या है, कारी है। और नरेटर जो इस स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, जो हम लोग को बता रहे हैं, उनका लाइफ स्केच। इसका मतलब ये हुआ कि एक है बेबी एलिफेंट, राइट, और दूसरा है नरेटर। ये दोनों कैसे ग्रो करते हैं अपने लाइफ में, छोटे से कैसे बड़े होते हैं, इस स्टोरी को हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर नंबर 2 में, ब्रिंगिंग अप कारी, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन, जस्ट आई वांट टू वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद शमशाद, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड हिट द बेल आइकन so you will get the notification of upcoming videos, right। जो देर न करते हुए चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऑथर जो है धन गोपाल मुखर्जी वो क्या इसमें डिपिक्ट किए हैं, क्या इसमें लिखे हैं। सबसे पहले जो ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर है, जो 2-3 लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, राइट, उसको हम लोग समझेंगे। यहाँ लिखता है कि कारी अ 5 month ओल्ड बेबी, यानी 5 महीने का बेबी एलिफेंट है, राइट, लिव्स एंड ग्रोस अप विथ हिज 9-year-old फ्रेंड एंड कीपर, राइट। ये जो कारी है, जो छोटा हाथी है, वो कितने मंथ का है, वो 5 month का है, राइट, 5 month का है। और जो नरेटर है, इस स्टोरी को जो नरेट कर रहे हैं, बता रहे हैं हम लोग को, वो है 9-year-old, ठीक है, यानी 9 year का है वो नरेटर्स। और ये दोनों जो है आपस में कैसे बड़े होते हैं, कैसे एक दूसरे से समय बिताते हैं, उस स्टोरी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, कारी डजंट ईट मच, जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ डिलीशियस ट्विग अ डे, यानी कारी जो बहुत ज़्यादा नहीं खाता है, लेकिन 16 किलोग्राम वो डिलीशियस ट्विग खाता है, यानी ब्रांचेस और जो पेड़ पौधे की डाली होती है उसको खाता है वो, राइट, एक दिन में। फिर आगे यहाँ क्या लिखा गया है, प्लेफुल सेंसिटिव कारी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्रॉनिंग। और एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट होता है इस स्टोरी में, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। उस समय कारी जो है, जो छोटा हाथी है, वो क्या करता है, एक डूबते हुए बच्चे को बचाता है, राइट। अब बॉय वॉज drowning, at the same time Kari saved that boy. So this is very beautiful, interesting story, chapter number 2। चलिए अब आगे देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में क्या नरेटर क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि कारी द एलिफेंट वॉज 5 months old when he was given to me to take care of, यानी जब कारी को मुझे दिया गया, नरेटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब मुझे कारी को दिया गया तो उस समय वो कितना था, 5 months ओल्ड था, राइट। आई वॉज 9 years ओल्ड एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन टिपटो, यानी उस समय मैं, यानी नरेटर, आई मीन्स नरेटर, उस समय नरेटर जो है 9 years ओल्ड था, और वो कहता है कि मैं अगर उसके सामने खड़ा होता तो उसके पीठ तक मैं पहुंचता, राइट। टिपटो समझ रहे होंगे, पैर का अंगूठा। ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years, है ना। वह क्या प्रतीत होता है कि वह धीरे धीरे जो नियरली 2 years का है। वी ग्रीव टुगेदर, हम लोग साथ में बड़े हुए। दैट इज़ प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज। अब दोनों साथ में जो कि बड़े हुए, तो उसको पता नहीं चल पाया कि कितना टॉल था वह उस हाथी से। ही लिव्ड इन अ पवेलियन, और वो लोग साथ में रहते थे एक पवेलियन का मतलब अंडर द शैडो,
ठीक है, एक तरह का एल्वेस्टर का रूम होता है या एक तरह का छांव बना करके हम लोग एनिमल्स को रखते हैं, उस तरह का घर। ठीक है, अंडर अ थेस्ड रूफ विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स so that it could not fall in when Kari bumped against the poles as he moved about। यानी यहाँ पे नरेटर ये कहना चाह रहे हैं कि वो लोग पवेलियन में रहते हैं और जो पवेलियन का जो रूफ है वो थेस्ड है। थेस्ड का मतलब क्या होता है? फूस जिसे हम कहते हैं, घास फूस से बना हुआ जो छत होता है उसको हम कहते हैं। साथ ही कहता है विच रेस्टेड ऑन, जो घास फूस का जो रूफ बना हुआ है वो कहाँ पे टिका हुआ है? वो एक पेड़ के ब्रांच में टिका हुआ है, राइट। उसको पेड़ के, मोटा पेड़ थिक ट्री के ब्रांच में टिका करके बनाया गया है, ठीक है, ताकि जब एलिफेंट जो है बम्प करे, राइट, जब अपने शरीर से उसको धक्का दे या उसको हिलाए कारी, राइट, तो उस समय वो गिरे नहीं वो पोल्स, इसलिए उसको उसमें लीन करके पेड़ में बनाया गया है उसका जो थेस्ड रूफ है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखते हैं? वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स कारी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ नरेटर ये कहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम कारी जो किया, उसने एक डूबते हुए बच्चे को बचाया, राइट। कारी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरथलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विग्स अ डे टू chew एंड प्ले विथ, है ना। ये कह रहा है कि कारी बहुत ज़्यादा नहीं खाता है, लेकिन उसको कितना चाहिए? 40 pounds ऑफ ट्विग्स चाहिए डे टू च्यू एंड प्ले विथ, राइट। च्यू का मतलब चबाना। एवरी डे आई यूज़ टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग। हर सुबह मैं उसको मॉर्निंग में रिवर ले जाता था। फॉर हिज बाथ, उसको नहाने के लिए, राइट। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour। 1 घंटे तक मैं उसको क्लीन करता था और रब करता था। रब का मतलब होता है रगड़ना, है ना, साफ़ करना, क्लीन करना। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब बालू से उठने के बाद वो पानी में आता था और पानी में आने के बाद लगभग बहुत देर तक वो पानी के अंदर में बैठा रहता था, छोटा हाथी जो था, जिसका नाम कारी है, राइट। फिर आगे नरेटर क्या लिखते हैं? ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबनी एंड ही वुड स्क्विल, राइट। और जब पानी से बाहर निकलता था तो उसका जो बॉडी था बिल्कुल शाइनिंग करता था, एबनी के जैसा। एबनी एक काइंड ऑफ ट्री है, एक प्रकार का ट्री है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में एक हाथी है ना, बेबी एलिफेंट जिसका नाम कारी है, और साथ में वो बच्चा जो 9 ईयर ओल्ड है। कहते हैं विथ प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर बिकॉज दैट इज़ द ईजीएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट some लेसेस ट्विग्स फॉर हिज डिनर। यानी यहाँ नरेटर ये कहते हैं कि पानी से निकलने के बाद उसके कान में, है ना, उसके कान को हम लीड करते हैं, यानी उसके कान को पकड़ते हैं और उसको आगे चलाते हैं। ये सबसे ईजीएस्ट वे होता है। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि उसको वहाँ से लीड करते हुए, यानी उसको नेतृत्व करते हुए उसको जंगल की तरफ ले जाते हैं और वहाँ ले जाते हैं जहाँ पे फॉरेस्ट में वो कुछ डिलीशियस, यानी लेसेस का मीनिंग होता है डिलीशियस, राइट। लेसेस का मीनिंग क्या होता है? डिलीशियस होता है, डिलीशियस। तो लेसेस ट्विग्स यानी कुछ ब्रांच, जो स्वादिष्ट ब्रांच उसको डिनर के लिए मिल जाए। फिर आगे लिखते हैं वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैच टू कट डाउन, है ना। अब ये सब चीज़ों के लिए जो ब्रांच उसको मिल रहा है डिनर के लिए, उसके लिए अगर हमें चाहिए वो ब्रांचेस, वो ट्विग्स हमें चाहिए, तो हमारे पास एक शार्प हैच होना चाहिए, यानी एक शार्प एक्स होना चाहिए। हैच को आप समझ लीजिए कटर, है ना, जिसको हम एक्स कह सकते हैं, यानी कुल्हाड़ी कह सकते हैं, राइट। तो हमें वो चाहिए वो ट्विग्स को काटने के लिए। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैच बिकॉज इफ़ अ ट्विग इज़ mutilated an elephant will not touch it। अब
वो कह रहे हैं कि वो जो एक्स चाहिए हमें, हैच चाहिए, उसको साफ़न करने में यानी उसको तेज़ धार करने में हम लोग को कम से कम 1 घंटा चाहिए, है ना। और 1 घंटा लगने के बाद तब जा कर के वो ट्विग जो है वो हम लोग काट पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि म्यूटिलेटेड जो होता है यानी कटा फटा जो होता है, तो वो पेड़ के जो पत्ते या ब्रांच उसको देंगे खाने के लिए, वो म्यूटिलेटेड नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो एलिफेंट खाता भी नहीं। इसलिए लिख रहे हैं एन एलिफेंट विल नॉट टच इट। नेक्स्ट में यहाँ पे लिखा है इट वॉज़ नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर कारी। वो नरेटर कहते हैं कि जो उसके लिए, उसके डिनर के लिए जो मैं खाना लाता था जंगल से जा कर के, जो डिलीशियस ब्रांचेस, डिलीशियस ट्विग्स लाता था, तो वो कोई इजी जॉब नहीं था, इजी टास्क नहीं था, राइट। यहाँ पे ट्विग्स और सैपलिंग्स जो पेड़ के ब्रांचेस हैं और छोटे छोटे पौधे हैं, राइट। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। उसके लिए जो मैं सैपलिंग्स और ट्विग्स लाता था, उसके लिए मुझे पेड़ में चढ़ना पड़ता था और कई प्रकार के पेड़ में चढ़ना पड़ता था। और उसके बाद डेलिकेट और टेंडर ट्विग्स लाता था, यानी सॉफ्ट और बिल्कुल टेंडर यानी नर्म जिसको हम कहते हैं, वो ब्रांचेस को मैं लाता था उसके खाने के लिए। एज ही वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेस ऑफ द बनियान ट्री। और जो कारी है, जो बेबी एलिफेंट है, वो बहुत फॉन्ड ऑफ है खाने का, किसका, यंग ब्रांचेस यानी जो बिल्कुल डेलिकेट ब्रांचेस है, टेंडर ब्रांचेस है बनियान ट्री का, ठीक है, उसको खाने के लिए वो बहुत इंटरेस्टेड है। विच ग्रोज लाइक ए कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस। आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च। और एक बार क्या हुआ कि मार्च में, स्प्रिंग में वह गैदरिंग कर रहा था, वो बनियान ट्री में, बनियान ट्री के वो लीव्स और उसके ब्रांचेस को वो गैदरिंग कर रहा था, जमा कर रहा था, ठीक है। व्हेन आई सडनली हर्ड अ कारी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस, यानी अचानक से मुझे सुनाई दिया कि कारी जो है, एलिफेंट जो है, वो मुझे बुला रहा है बहुत दूर से, राइट। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ बेबी देन एन एलिफेंट। अब चूँकि बेबी एलिफेंट कारी जो है वो अभी छोटा है, यंग है, इसलिए उसकी आवाज़ जो है, जो एडल्ट हाथी है उस जैसा नहीं, बड़े हाथी जैसा नहीं, बल्कि एक बेबी जैसा ही आवाज़ आ रहा था। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग। तो मैं कुछ देर के लिए सोचा कि कुछ लोग जो है या कोई है जो तकलीफ़ में है, राइट। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट। तो इसलिए मैं उस बनियान ट्री से मैं नीचे उतरा और भागा मैं उस और गया जहाँ पे आवाज़ आ रही थी, वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, जहाँ पे मैंने बेबी एलिफेंट यानी कारी को छोड़ा था। बट ही वॉज़ नॉट देयर, लेकिन वो एलिफेंट जो है वहाँ पे नहीं था, राइट। आई लुक्ड ओवर बट आई कुडंट फाइंड हिम। मैं इधर उधर देखा लेकिन मुझे वो हाथी नहीं मिला। आई वेंट near the edge of water and I saw black something struggling above its surface। अब मैं वाटर के नियर में गया और वहाँ पे मैंने देखा कि कोई ब्लैक कलर का कुछ स्ट्रगलिंग कर रहा है उस सरफेस में, राइट। देन इट रोज हायर एंड इट वाज द ट्रंक ऑफ माय एलिफेंट। अब मैं जब और नज़दीक से जाके देखा, जब वो ऊपर की ओर वो उसका ट्रंक उठा, तब मुझे पता चला कि ये मेरे हाथी का ट्रंक था, यानी सूंड था। उस हाथी का सूंड को देखा। आई थॉट ही वॉज ड्रॉनिंग। कुछ देर के लिए मुझे लगा कि वह जो डूब रहा था, राइट, जो कारी है बेबी एलिफेंट, वो पानी में डूब रहा था, ऐसा उसे कुछ देर के लिए लगा। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई couldn't जम्प into the water and save the 400 pounds of him since he was much higher than I। अब वो सोचने लगा, वो हेल्पलेस था, नरेटर जो है वो हेल्पलेस था। वो कहता है कि मैं जंप नहीं कर सकता था वाटर में क्योंकि मैं 400 पाउंड्स वाले वज़न हाथी को मैं बचा नहीं सकता था, क्योंकि मेरे से वो काफ़ी ऊंचा था, हायर था, राइट। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई। और कुछ ही देर में मुझे दिखाई दिया कि उसका जो बैक है, यानी जो बम्प है, जो पीठ है, वो पानी के ऊपर आ रहा था और वो मेरी आँख से आँख मिलाया, राइट। ही बिगेन टू ट्रम्पेट
एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, और वह ट्रम्पेट करने लगा यानी चिंघाड़ने लगा, अपना जो साउंड करने लगा हाथी का, और स्ट्रगल करने लगा किनारे तक आने के लिए। देन स्टिल ट्रम्पेटिंग, और फिर लगातार वो ट्रम्पेट करता रहा यानी वो चिल्लाता रहा, क्राई करता रहा। ही पुश्ड मी इनटू द वाटर एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, इतने में वो मुझे धक्का दे करके किनारे आकर के और मुझे धक्का दे करके पानी में गिरा दिया। राइट, वो पानी में गिरा दिया कहने का मतलब है कि शायद वो नरेटर से कुछ कहना चाहता है। तो वो ही पुश्ड मी इनटू द वाटर एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, जैसे ही मैं नदी की धारा में गिरा, राइट, आई सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, तो मैं अचानक से एक छोटा बच्चा यानी एक लड़के को देखा, वो फ्लैट पड़ा हुआ था उस बॉटम में, रिवर में, यानी नदी के नीचे, पानी के नीचे ज़मीन पे वो फ्लैट पड़ा हुआ था। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच द बॉटम बट वॉज सम वॉट अफ्लोट, वो पूरे तरीके से बॉटम में यानी पूरे तरीके से ज़मीन में नहीं था अंदर में, बल्कि पानी के अंदर में अफ्लोट था, यानी एक तरह से वो फैला हुआ था, ना वो ज़मीन में था यानी बॉटम में था, ना वो पानी के ऊपर था, एक तरह से फ्लोटिंग कर रहा था। आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रेथ एंड देयर कारी वॉज स्टैंडिंग, अब मैं पानी के अंदर में जब मैं देखा तो फिर से मैं पानी से बाहर आया और एक लंबी सांस लिया, और जब मैं लंबी सांस लिया तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो एलिफेंट था, है ना, कारी, वो वहाँ पे खड़ा था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन, वो पानी के साइड में यानी नदी के किनारे जो सैंड था, जो बालुई मिट्टी था, वहाँ पे एक पैर जमाए हुए है और उसका जो सूंड है ना, वो मेरे तरफ बढ़ाए हुआ है, ऐसा लग रहा हो जैसे कि वो मुझे हाथ दे रहा हो। राइट, आई डाइव्ड डाउन अगेन एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्रॉनिंग बॉय टू द सरफेस, यानी अब ये सोच करके मैं पानी के अंदर में कूदा और सबसे नीचे गया, उस लड़के को पकड़ा और उसको उठा करके यानी खींच करके ऊपर लाने की कोशिश किया। राइट, नॉट बीइंग अ गुड स्विमर आई couldn't swim ashore and the slow current was already dragging me down, और चूँकि मैं बहुत अच्छा स्विमर नहीं था इसलिए पानी जो है मुझे ड्रैगिंग करने लगा यानी मुझे खींचने लगा नीचे की तरफ। करंट जो है, करंट का मतलब स्ट्रीम कहते हैं, नदी की धारा को कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द लेसन ब्रिंगिंग अप द कारी। टिल देन आई रिक्वेस्ट यू share, like and subscribe my channel English with Samsar so that you will get the notification of next part of the lesson bringing up the कारी। Have a good day.